हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाया हूँ, एक या फिर बोल सकते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए प्लानिंग लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। नॉर्मली जैसे आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ से 11th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की ये टेंशन होने वाली है कि यार अब हम लोग कोर्स कैसे करें, कोर्स बहुत लेंदी है, हम लोगों ने साल भर पढ़े कि और तुरंत इतना फटाफट हम लोग कोर्स कैसे फिनिश करें। तो आज मैं आपको, जैसे आपको पता है कि मेरे जो कोर्स सब्जेक्ट हैं वो अकाउंट्स इको बिजनेस में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले बताऊंगा अकाउंटेंसी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है 11th कॉमर्स के अंदर, कि कैसे हम 7 डेज के अंदर आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और आप 11th के अंदर 90-95 मार्क्स आप 11th में अकाउंट्स के अंदर ला सकते हो। तो एक प्लानिंग है वो मैं आपको दूंगा और प्लानिंग के बेस पर अगर आप उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप कमिटमेंट के साथ चलते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो आप 7 डेज के अंदर आप अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कैसे आप 7 डेज के अंदर आप अपना अकाउंटेंसी का कोर्स आप कर सकते हो। बस वो प्लानिंग लेके चलना और जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूं अगर आप वैसे करेंगे तो डेफिनेटली आप 7 डेज के अंदर आप अपना अकाउंट्स का कोर्स पूरा कर लेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं, मैं यहां पर आपको लिखता हूं डे 1, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7, कि कैसे हम लोग एक एक दिन कौन कौन से टॉपिक हम लोग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो कोर्स है वो अकाउंट्स का पूरा हो जाए और हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और हम पेपर को 4 डालें। हमारी एक लैंग्वेज है, पेपर को 4 डाला मतलब बहुत अच्छे से हमने पेपर के अंदर तैयारी की। तो उसके लिए क्या है, जब आप आज से ही मेरे वीडियो में जब डालूंगा और आपने मेरा YouTube पे वीडियो देखा और वहीं से आप अपनी प्लानिंग अगर आप शुरू करते हैं, तो डे 1 के अंदर हमको क्या क्या जो चैप्टर है वो पूरे करने में वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप उसमें कर सकते हो जर्नल, उसके बाद आप कर सकते हो लेजर और देन ट्रायल बैलेंस। ये 3 चैप्टर आपको डे 1 पूरे करने, जो हम अकाउंट्स के अंदर बेसिक भी मानते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें कमिटमेंट लेना है कि अगर आप मेरी प्लानिंग के साथ अगर आप चल रहे हो तो डिसिप्लिन रिलीजियसली आपको डे 1 के अंदर जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस आपको पूरा करना है। और उसके लिए मैंने पता है, आपको पहले ही बता रखा मेरी वीडियो में कि पढ़ने का अच्छा समय होता है सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाना। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक शेड्यूल बनाना है। तो मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के आप पढ़ने बैठ गए, आपने 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, उसके बाद आपने 1 घंटे का ब्रेक लेके आपका जो पर्सनल काम है वो किया और उसके बाद हम लोग दोबारा पूरे दिन पढ़ाई करने लगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब मैं 7 डेज की बात करता हूं तो 7 डेज के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मुझे पार्टी में जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मूवीज जाना है। ये सब चीजें आपको कुछ दिनों के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बेटर रिजल्ट के लिए। एग्जाम होने के बाद ये सब चीजें अपन एंजॉय कर सकते हैं और मैं 7 डेज की प्लानिंग की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हमको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने बताया, डे 1 में हम मॉर्निंग जल्दी उठे और इन तीनों चीजों पे फोकस किया कि डे 1 ये तीनों चीजें मेरी पूरी होनी चाहिए, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं डे 2 में, तो आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें मैं बोलूंगा विद और विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट ये जो चैप्टर है ये हमें करना है और पूरे दिन उस दिन ये वाला जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है वो हमें करना। और हम जानते हैं अकाउंट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं आने वाले टाइम के अंदर भी, और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो डे 2 में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका चैप्टर जिसमें हम लोग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ते हैं, विद और विदाउट एडजस्टमेंट हमको वो वाला टॉपिक जो है वो पूरा करना है। फिर हम लोग जब बात करते हैं डे 3, तो उस दिन जो हम लोग कर सकते हैं वो है डेप्रिसिएशन प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
जो हमारा आता है, उस दिन डेप्रीशिएशन सुबह से लग जाना है और देन उसके बाद हम लोगों को डेप्रीशिएशन पूरा करने के बाद रेक्टिफिकेशन एरर्स उस दिन हमें पूरा करना है। कितना टाइम पढ़ना है? जब तक कि ये दोनों चैप्टर पूरे नहीं हो जाए। और 7 डेज में अगर करना है तो थोड़ा सा पेन हम लोगों को लेना है। और हम जानते हैं कि बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे पेन हमको लेने होते हैं लगातार बार बार, तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को बड़ी सफलता मिल जाती। तो उस दिन हमको डेप्रीशिएशन क्या, बेसिक हो गया, मेथड्स हो गया और रेक्टिफिकेशन एरर्स हो गया, ये सब चैप्टर आपको उस दिन करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आएगा आपका बीआरएस, जिसके अंदर कैश बुक और प्लस पासबुक दोनों चीज आएगी। वो आपको यहां पर जो है वो पूरी करनी है, कैश बुक और साथ साथ में मैंने जो बताया कैश बुक एंड पासबुक। तो चौथे दिन आपको ये बीआरएस पूरा करना है। एक बार कैश बुक को लेके सब क्वेश्चंस करने और एक बार पासबुक को लेके आपको पूरे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस है वो पूरे करने। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो उसके बाद हम लोग जो कर सकते हैं डे 5 में के अंदर कर सकते हैं कैश बुक प्लस सब्सिडरी बुक्स जो हमारी है वो हम लोग कर सकते हैं। और बिल्कुल स्टूडेंट्स जो हम लोग जानते हैं कैश बुक, और जब हमको लेजर बहुत अच्छे से आ गई तो कैश बुक हम लोग कर सकते हैं, जिसमें जो बैंक और डिस्काउंट वाला पोर्शन आता है और साथ साथ में सब्सिडरी बुक्स जो हमारी परचेज सेल्स वो हम लोग कर सकते हैं। टॉपिक इजी है, थोड़ा लेंदी है, बट हमको कॉन्स्टेंटली बैठना है और इस टॉपिक को उस दिन हमें पूरा करके रहना है। और मैंने यही कहा जो मैं प्लानिंग देके जा रहा हूँ वो उस दिन की हमें पूरी करनी है रिलीजियसली, इधर उधर का नहीं देख के हमें पूरा फोकस होकर पढ़ाई करनी है। बिकॉज सक्सेस के लिए फोकस भी जरूरी है और हम जानते हैं कि फोकस इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। देन उसके बाद 6 डेज में हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस थियरी। आपकी जो भी अकाउंट्स की थियरी है वो उस दिन हम लोग जो है वो 6 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारा कोर्स हमने 6 दिन के अंदर कर लिया। फिर भी अगर कोई टॉपिक या चैप्टर बच जाता है तो रिमेनिंग हम लोग कब करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर जो है वो लास्ट डे हम लोग करेंगे। तो अगर ये हम लोग प्लानिंग लेके चलते हैं अकाउंट्स के कोर्स के लिए तो डेफिनेटली हम लोग 7 डेज के अंदर पूरा कोर्स भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो 90-95 मार्क्स भी हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हो, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप चलते हो तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने जो भी प्लानिंग दी अकाउंट्स की उस हिसाब से आपको करना है। और लास्ट में ये बोलूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको कोई लगता है कोई चीजें इन सबको पढ़ने के बाद कोई चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करें, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा नहीं होगा। उस केस में आप अंडरलाइन करके मेन पॉइंट जो है वो एग्जाम से आप पहले पढ़ सकते हो। तो विद दैट थैंक यू सो मच। यही मेरा इंपॉर्टेंट आज की आपको प्लानिंग बताने की थी। इस प्लानिंग पे आपको फॉलो करें, पेपर को 4 डालें और अच्छे नंबर से पास हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। और कोई और आपको प्लानिंग की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। और साथ साथ मेरे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू।